मुर्दों वाली ट्रेन पार्ट 3 देखने से पहले अगर आपने बाकी के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आपने पार्ट 2 के लास्ट में देखा कि उस बूढ़ी अम्मा के इतना मना करने के बाद भी रिया उन बूढ़ी अम्मा की बात नहीं मानती है और वो सुनसान स्टेशन पे उतर जाती है। वो स्टेशन थोड़ी देर के लिए सुनसान रहता है। थोड़ी देर में वहाँ पर चहल पहल होने लगती है। किन्हीं लोगों की नहीं, वो थी आधे जले हुए लाशें की। थोड़ी देर में एक ट्रेन आई जिसमें रिया को लगा कि इसमें जो लोग होंगे वो रिया की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी आधी जली हुई लाशें थी जो उतरकर रिया को घेर लेती है। चलो आगे की स्टोरी को समझते हैं। यह रहस्यमय घटना के लगभग 1 महीने पहले की बात। कॉलेज के पास बहुत सी सहेलियां घेरा बनाकर खड़ी थी। उस झुंड में बहुत जरूरी बातें हो रही थी, कोई फिल्मों के बारे में तो कोई अपने घर के बारे में और किसका किसके साथ अफेयर है उसके बारे में। वह सभी लड़कियां वहां पर सीनियर थी। अरे रिया इधर आना, एक लड़की उसे आवाज देती है। निशा एक लंबी सी खूबसूरत आंखें वाली लड़की थी जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। तेरी चुन्नी कैसे फटी? मत पूछ कविता, वही लोपर जो आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, उसने ही मेरा दुपट्टा खींचकर फाड़ दिया और उन लोगों से बहुत मुश्किल बचकर आई हूँ। इन लोफरों को हिम्मत कहाँ से मिलती है? कविता बोली, इनको नेताओं का सपोर्ट है, इसीलिए ये लोग किसी से नहीं डरते हैं। चलो छोड़ो, जाने दो, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। लेक्चर की क्लास चल रही थी। इसी दौरान निशा अपनी बाएं ओर देखती है तो वहाँ दीवार से लगी एक बेंच पर रमेश बैठा है। उसे वो शक्ल से ही गुंडा लग रहा था। वो निशा को कब से घूरे जा रहा था। निशा अब उसको देखकर मुस्कुरा के देखने लगी। इतने में रमेश भी गुटके से गंदे दांत निकालकर हंसने लगा। तब निशा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। तभी रमेश के टेबल पर एक कागज आकर गिरा। उसने कागज खोला और कागज पर निशा ने लिखा था, तुम्हारे हॉस्टल के पीछे रात 11 बजे। वो निशा को हैरानी से देखने लगा। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रात के 11 बज चुके हैं। रमेश बार बार खिड़की की तरफ देख के जा रहा है। तभी उसको एक आवाज़ आई जो कि निशा की सीटी की थी। निशा को देखकर वो भागा और आधी बोतल परफ्यूम की खाली कर दी। वो भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ निशा नहीं थी। उसने आवाज़ लगाई, निशा निशा कहाँ हो तुम? अरे कहाँ हो तुम? पहले तुम ही बुलाती हो और अब तुम सामने नहीं आ रही हो। इतने में पीछे से एक साया आता है और एक काले कपड़े से उसका चेहरा ढक दिया और तुरंत झाड़ियों में खींच दिया। और उसी दौरान 4 साए और आ गए। वो और कोई नहीं, निशा की सहेलियाँ थी। अगले ही दिन उसको पुलिस स्टेशन ले गई। वहां आकर निशा ने सारी बात बताई, पर नेताओं के सपोर्ट से वह बाहर भाग गया। निशा पुलिस स्टेशन से बाहर आई। निशा ने अपना सामान से भरा हुआ सूटकेस स्टेशन पर रखा। जैसे ही वो चारों ओर देखती है तो वहाँ उसके अलावा कोई नहीं होता है। स्टेशन बिल्कुल खाली होता है। ये वही भूतिया स्टेशन है जहाँ पर लोगों की मौतें होती रहती है। वहाँ एकदम से सन्नाटा और हद से ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, पर निशा अपने मम्मी पापा के साथ थी। निशा के मम्मी पापा स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने देखा कि स्टेशन पर इतना सन्नाटा उन्होंने आज तक नहीं देखा। वो सोच ही रहे थे, तभी वह भागता हुआ एक लड़का उनके सामने आ पहुंचा। वो हाँफते हुए बोला कि यहाँ से जल्दी चलो, टैक्सी बाहर खड़ी है। तभी निशा बोलती है, तुम कौन हो? हमने कहाँ टैक्सी बुलाई? तभी वो टैक्सी का ड्राइवर बोलता है, अरे मैडम जी, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और आप प्लीज़ यहाँ से जल्दी चलो। लेकिन सभी को उस पर शक होने लगा। इतने में वो ड्राइवर बोला, अरे मैडम, ये आखिरी टैक्सी है और रात भी बहुत हो चुकी है। ये सुनकर ये लोग मान जाते हैं और ड्राइवर उनका सामान अपने सिर पर रखकर टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा। टैक्सी में सभी लोग बैठ जाते हैं और कुछ ही घंटों में उन्हें घर पहुंचा देते हैं।
अब उस ड्राइवर के जान में जान आई। सामान उतार के बोला, ये लीजिए मैडम जी आपका सामान, अब मैं चलता हूँ। तभी, अरे भाई पैसे तो ले लो। फिर उसने पैसे लिए। वो वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर बोला, सर आप यहाँ पहली बार आए हो क्या? हाँ क्यों? अरे कुछ नहीं सर, यहाँ जगह थोड़ी अजीब सी है इसीलिए। तभी निशा बोली, कैसी अजीब सी? तभी ड्राइवर घबराते हुए बोला, वो स्टेशन पर रात में कोई नहीं जाता है, दिन में जा सकते हैं। तभी निशा की माँ पूछती है, साफ साफ बताओ क्या बात है? वहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। आप वहाँ वापस रात को कभी ना जाएं। गुड नाइट। निशा सोच रही थी कि शायद वो ड्राइवर सही कह रहा है, उस कब्रिस्तान जैसे स्टेशन से हमें बचा लो। आखिर क्या है उस स्टेशन का राज, और इतनी रात को वो ड्राइवर उधर क्या कर रहा था, ये हम सब देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।